साधुरे गुरु बिन खोज अंधेरा साधुरे गुरु बिन खोज जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, जैसे मंदिर दीपक बिना सुना, जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, नहीं बतूंगा मेरा गुरु बिन खोज अंधेरा साधुरे गुरु बिन खोज अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, जैसे 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 मंदिर दीपक बिन सुना, जैसे मंदिर गुरुदेव जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, नहीं बतू का मेरा गुरु बिन खोज अंधेरा गुरु बिन खोज बीती रातें अपनी कितनी हुई मुलाकातें, बदरे जाम जोली भर दे ना बेला बातों में, भर तेरे आना जो
हम नादान हैं, अनजान हैं, कान कोई मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुम्हें पाऊं, मेरे दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे श्याम दिल की पढ़ ले क्या रखा भरते रहे श्याम झोली भर दे ना बेला बातों में। ऐसे नहीं, सदगुरुदेव हमारे बीच बता रहे हैं, तो जरा हाथ उठाइए एक बार खुशी के साथ, एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, बोलो व्यास भगवान की जय। हमारे आपके बीच में ऊना से चलकर आए हुए पूज्य महाराजश्री के बारे में ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मैं तो सर्वत्र संतों के द्वारा आपके गुणों को श्रवण करता और यत्र तत्र जो वर्तमान संसाधन चले हैं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आपका दर्शन करता रहता था। लेकिन आज इस परम पुनीत 1101 कुंडीय रुद्र महायज्ञ के यज्ञ में आपका पादार्पण हुआ, तो सर्वप्रथम व्यासपीठ से हम आपके पावन पादारविंद में बारंबार और जितने भी समागत संत महापुरुष भगवत भक्त आए हैं उन सब के भी चरणों में हम सादर दंडवत करते हैं। संतों का दर्शन कब होता है? हमारे यहाँ लिखा है साधुनाम दर्शनम पुण्यम। सबसे जीवन का महत्वपूर्ण क्षण क्या है? जब जीवन में किसी संत सत महापुरुष का दर्शन हो जाए तो महाराज संत के दर्शन करने मात्र से ही उसके भव रोग मिट जाते हैं। तो ऐसे परम तपस्वी परम कृपारूप साधुता दयालुता की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी का आज हमें दर्शन प्राप्त हुआ। तो विभीषण जी महाराज ने जो हनुमान जी से कहा वह पंक्ति मुझे याद आ रही है श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री 1008 श्री उदयगिरी जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं, तो उनके पावन पादारविंद में भी हम सादर साष्टांग दंडवत करते हैं। आप लोग ताली बजा करके अभिवादन करें। जब कोई श्रेष्ठ संत महापुरुष का आगमन होता है तो स्वागत करना चाहिए। और पूज्य महाराज के द्वारा ऊना से पधारे हुए श्री महाराज जी का स्वागत हो रहा है। फिर हम आप सबको महाराज श्री का आशीर्वचन भी प्राप्त होगा। तो विभीषण जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा होती है तब किसी संत महापुरुषों का दर्शन होता है, और जब संत का दर्शन हो जाए तो फिर लाभ क्या है? तो कली पावना अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका नामक ग्रंथ में कहते हैं, जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगत पाइये, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन हो जाए तो जितने भी पाप हैं वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? बोले दरस परस समागमादिक। संतों का दर्शन हो जाए, संतों के परम पवित्र चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए और संतों की वाणी सुनने को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और महाराज इसका प्रमाण है श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में, जब हनुमान जी महाराज आदि शक्ति भगवती जगत जननी श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी को ढूंढते हुए लंका में जाते हैं। 100 योजन समुद्र पार किया है और पार करके रात्रि की वेला में हनुमान जी छोटे से रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। और जो ही लंका में प्रवेश किया तो लंकनी जान गई कि
कोई चोर की तरह लंका में प्रवेश कर रहा है। लंकनी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहने लगी, अरे तू मेरे मर्म को नहीं जानता, चोर की तरह लंका में प्रवेश करने वाला ही मेरा आहार है। हनुमान जी महाराज ने कहा, चोर तो मैं नहीं हूँ, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की भार्या का चोरी करने वाला चोरों का सरदार रावण इस लंका में रहता है। रावण कौन था? बोले आतंकवादी सरगना का डॉन था, और उस चोरों की तू रक्षा करने वाली है। मैं तो अपनी माँ को ढूंढने के लिए इस लंका में प्रवेश कर रहा हूँ। और हनुमान जी महाराज के ऊपर एक थप्पड़ का उसने प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज ने देखा मैं भारत का, और भारत वाले कभी किसी के ऊपर ऐसे प्रहार नहीं करते। और महाराज हनुमान जी ने देखा कि उसने मुझे बिना दोष के मारा है, तो हनुमान जी महाराज ने मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर भवत धरणी धनमणि, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरि पानी कर विनय सशंका। लंकनी पहचान गई कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था। और फिर लंकनी कहने लगी हनुमान जी महाराज से, देखो संत का दर्शन कैसे होता है। तो एक विदेश की धरती पर निवास करने वाली, जिसे भारतीय संस्कृति धर्म शास्त्र का बोध नहीं है, वह लंकनी कहती है कि तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब किसी श्रेष्ठ संत महापुरुष तपस्वी का हमें दर्शन प्राप्त होता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम आप सब ऐसे परम तपस्वी तपोनिष्ठ निरंतर भारतीय सनातन धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं। बोले धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है? तो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि अपने ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? बोले जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ हो, जिस देश में, जिस ग्राम में, जिस जिला में हमारा धर्म हुआ हो, उस राष्ट्र की रक्षा करना यही सनातन धर्म है। तो हनुमान जी महाराज धर्म की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भार्या जानकी का अन्वेषण करते हुए लंका में पहुंचे। लंकनी पहचान गई और हनुमान जी का दर्शन किया है। और परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी जैसे संत का दर्शन करने मात्र से लंकनी की बुद्धि शुद्ध हो गई। और जहाँ कभी सत्संग नहीं होता, जहाँ कभी कथा कीर्तन नहीं होती, रावण करता क्या था? बोले तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। वेद पुराण की कथा करने वाले कथा प्रवाचकों को रावण राष्ट्र से निष्कासित कर देता था। लेकिन संत दर्शन का परिणाम यह हुआ, लंकनी की बुद्धि शुद्ध हो गई। और वह लंकनी कहती है कि मैं जान गई कि आप राम के दूत हो। और मैं एक बात बताती हूँ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तराजू के एक पलड़े पर समस्त धर्म शास्त्र पुराण व्रत इन सब का धर्म शास्त्र का निचोड़ रखा जाए, और तराजू के एक पलड़े पर सत्संग की महिमा को रखा जाए, तो सत्संग वाला पलड़ा ही भारी होगा। ऐसा क्यों? बोले यही संत दर्शन का फल है। महाराज संत दर्शन से ही संस्कृति मिट जाती है। तो हम लोग अतिशय सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कृपा रूप सद्गुरुदेव का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। और दर्शन भी क्यों न हो, पंजाब की धरती पर इतने बड़े धर्म, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो महाराज यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ऐसे श्रेष्ठ यज्ञ के दर्शन करने के लिए समस्त संत ऋषि मुनि महात्मा इस धरती पर आते हैं। क्यों आते हैं? बोले हम जीवों को अपने दर्शन के द्वारा, अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा भगवान के सन्मुख कराते हैं। और एक बात और बता दें, अभी ही बता देता हूँ, फिर बताऊंगा। आज सूचना मिली है, आज परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर आश्रम के
परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री ने यज्ञ में बैठे बैठे सदगुरुदेव श्री वसंत गिरि जी महाराज की सद प्रेरणा से एक पावन संकल्प लिया है। अभी तो आपको 1101 कुंड रुद्र महायज्ञ का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो अति दुर्लभ है, और शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलेगी। स्वामी जी ने संकल्प किया, और स्वामी जी ने संकल्प नहीं किया, बोले संकल्प किसका होता है महाराज, हम सब जीवात्मा के भीतर परमात्मा प्रेरक रूप में बैठे हैं। तो श्री सदगुरुदेव भगवान पूज्य परम श्रद्धेय श्री वसंत गिरि जी महाराज की सद प्रेरणा से यज्ञशाला के मध्य में स्वामी जी महाराज के हृदय में एक प्रेरणा हुई कि अभी 1101 कुंड यज्ञ हुआ है, अगले वर्ष 2101 कुंड महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आप सबको शीघ्र सूचना मिलेगी। यह अद्भुत अलभ्य लाभ है महाराज। 1101 कुंड यज्ञ अति दुर्लभ होता है, इससे भी अति दुर्लभ स्वामी जी ने संकल्प किया। स्वामी जी क्या बोले, सबके गुण अंतर बसहु, सबके अंतःकरण में पर ब्रह्म परमात्मा ही निवास करते हैं, और गुरु को हमारे यहाँ शंकर स्वरूप कहा गया। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, गुरु शंकर रूपिणौ। तो शंकर जी ने ही, सदा शिव भगवान भोलेनाथ ने ही स्वामी जी के हृदय में प्रेरणा प्रदान किया, और फिर से यह संतों का समागम, ये भक्तों का समागम, संत का संकल्प और भक्तों के सहयोग से ही इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो फिर से आपको और हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि अति दुर्लभ 2101 कुंड महायज्ञ दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, और पुनः इस पंजाब की धरा पर उत्सव नहीं महा उत्सव होने जा रहा है। तो हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, तो हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आप भी अपना आशीर्वचन प्रदान करके हम सबको कृतार्थ करें। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे नहीं लगता है कि आपके मन में उत्साह नहीं है, क्या आपको उत्साह नहीं है? आप लोगों ने इतने बड़े यज्ञ को कभी देखा है? नहीं ना? फिर आप चाहते हो कि हमें यज्ञ देखने को मिले, दर्शन करने को मिले, संत महात्मा वेद ध्वनि हमारे कानों में सुनाई पड़े, तो थोड़ा जोर लगाइए, जोश होना चाहिए। हम भारत वाले हैं, और भारत वाले जब गर्जना करते हैं तो दूसरे देशों के हृदय कांप जाते हैं। तो इतनी जोर से आवाज लगाए, कम से कम पांडाल से बाहर आवाज जाए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सब कितने सौभाग्यशाली, अनेक तीर्थों से, देखो आपके प्रदेश पंजाब से तो संत आए हैं, महाराज श्री हिमाचल से आए हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, बद्रीनाथ धाम, सभी जगहों से संत महापुरुष का आगमन हो रहा है। बोले यही संत की कृपा होती है। संतों को क्या कहा गया? बोले जे जग जंगम तीर्थ राज, संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग स्वरूप हैं। आप अपने पुरुषार्थ से 2, 4, 10 तीर्थ में जा सकते हैं, पर संतों का काम क्या है? संत सर्वत्र परिभ्रमण करते हैं। तो ऐसे संतों के चरणों में तीर्थराज प्रयाग का निवास है। तो संतों के दर्शन मात्र से संपूर्ण भूमंडल के तीर्थ दर्शन करने का फल हमें आपको प्राप्त हो रहा है। तो पूज्य महाराज श्री से हम प्रार्थना करेंगे कि आप अपना आशीर्वचन प्रदान करके हम सबको कृतार्थ करें।
सारे बोलो हरे कृष्णा। माड़ा मोटा बोल लो, औखे सौखे हो गए। फिर बोलो हरे राम हरे कृष्ण अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता विशाखान्वितं च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भगति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वामाङ्गे च विभाधिभूतरसुता देवा पगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गर्लं जस्य रसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषण सर्वर सर्वादिव्य सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिवय श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजबन कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। अज बड़ी खुशी का दिन है कि अज देखो इस पंजाब की धरती पर साडे महापुरुष महाराज जी उदयगिरी जी महाराज ने एक महान जग रखा हुआ है और नाल महापुराण शिव पुराण की कथा भी शिव कथा हो रही है। अयोध्या से आए हुए स्वामी सुधीर शरण जी महाराज बड़े प्रेम नाल आप जी को कथा सुना रहे हैं। ये संत समाज सारा ही इत्थे विराजमान है। तो ऐदा है कि असी तीर्थां दे नहाण जाते भी तीर्थां दे नहाण का पुण्य है, पर उत्थे सारे जा नहीं सकते। जेड़ा सत्संग है मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतां दा समाज जिहड़ा है एक तीर्थ राज है। संतां दा दर्शन और जग हो रहे कथा हो रही है तो संतां दा समाज होवे कीर्तन दी आवाज होवे। संतां दा समाज होवे कीर्तन दी आवाज होवे। शांत में राज होवे
बेला सत संग दा। शांत में है राज होवे बेला सत संग दा। जरा साज हौली हौली बजायो, बाकी दिन बोलना। बोलो प्रेम बाली तुसी भी बोलो उधर। संतां दा समाज होवे ओम दी आवाज होवे। संतां दा समाज होवे ओम दी आवाज होवे। देखो गल इदा है, भजन गाने तो मैं कला भी गा सकता, पर बाणी कह रही है गुरबाणी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गाब ते उदरे सोन ते भी उदरे, बिन से पाप कनेरे। जे असी मूँह नाल गाऊंगे ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗੇ तो महाराज जन्मां जन्मांतरां दे पाप साडे दूर होणगे, साडा मन शुद्ध होएगा। इस करके कहते पवित्र सुनते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। कहंदियां भी पवित्र और सुनदियां भी पवित्र। आप भी नाम जपै दूजियां ते भी नाम जपावै। नहीं तो सिमरन असीं कल्ले भी कर सकते हैं, लेकिन साडे शास्त्र ये कहते हैं कि एक रोटी आप खा लेंदा, एक पूरा जनता नूं लंगर ला देंदा। एक दिन आप खानी तो अपनी भुख मिटनी, जे लंगर लाना कईयां नूं उहदी भुख मिटनी है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सारे बोलिया करो, इत्थे आण दा लाभ ताही है। और दूजी गल है बोलना तो बोलो, खसमां नूं खाओ। असीं किहड़ा वोटां में खड़े हुए हैं भी तुसीं सानूं वोटां पाणियां। असीं रब दा नां कहाना, 2 मिनट कहाना और कहा कर चले जाना, उन्हें चले जाना। लेकिन ए आप जपै और नाम जपावै, नानक इहा मुख उज्जल अगे सुख पावै। आप ही नाम जपै दूजियां ते भी नाम जपावै। किथे एक ने राम कहना, किथे हजारां, जिन्नी संगत बैठी सारे दे मुंह ते राम दा शब्द उच्चारण होना है। इस करके राम लक्ष्मण भाई होवे, पीलनी बैर ले आई होवे। राम लक्ष्मण भाई होवे, पीलनी बैर ले आई होवे। सारी संगत बोलो। चौकड़ी लगाई होवे राम बेर मंगदा। चौकड़ी लगाई होवे राम बेर मंगदा। इस प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा। प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा। और वृंदावन ਤੁਹਾਡਾ आश्रम बनया होया है। जब भी जाओ वृंदावन आश्रम में रहो और बांके बिहारी के दर्शन करो। वृंदावन शहर होवे, जमुना वाली नहर होवे। वृंदावन शहर होवे, जमुना वाली नहर होवे। रात दी दोपहर होवे, दर्शन लाल नंद दा। रात दी दोपहर होवे, दर्शन लाल नंद दा। इस प्रेम वाली गली विच कोई
कोई लंघदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। दुध दा दरिया होवे खंड दी बरती होवे। दुध दा दरिया होवे खंड दी बरती होवे। कृष्ण भोग लगांदे होण एही दिल मंगदा। कृष्ण भोग लगांदे होण एही दिल मंगदा। प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। सिंधु दा किनारा होवे कपी दल सारा होवे। सिंधु दा किनारा होवे कपी दल सारा होवे। हनुमान प्यारा होवे सागरां नो लंघदा। हनुमान प्यारा होवे सागरां नो लंघदा। प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा। प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। हरे कृष्ण। साढ़े सज्जन जी भी आ गए। बोलो हरे राम। सारी संगत बोलिएगा फिर बड़ा आनंद आएगा। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। संतां ने इन्नी कृपा की कि देखो एक तो जग हो रहा हवन जग हो रहा भोले शंकर दी नां दा जग हो रहा। दूजे ये भी जग है जिहड़ा कथा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा था बालकां वास्ते कि भगवान का नाम श्रवणम जेड़ा सुनना ये भी एक भगती है। और कीर्तनम जेड़ा मुंह ते कीर्तन करना हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय जो भी बोलना है वो श्रवणम और कीर्तनम दो भक्तियां हो गई। तीसरा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बैठे बैठे प्रभु दे नां दा विष्णु स्मरण करी जाना। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और जेड़े भगवान दे चरणां दा चरनामत लेना। चरनामत लेके पहले भगवान को मत्था टेकना। एको अपि कृष्ण अस्याकृत प्रणामो दशा अश्मेधा वृथिन तुल्या दशाश्मेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो साथ संगत जियो भगवान कृष्ण जी को भोले शंकर जी को तत्व एक है। प्रणाम करने का क्या फल है? एको अपि कृष्ण से प्रणामो। एक बार भगवान कृष्ण दो मत्था टेकन का क्या फल है? एक पासा रखो 10 अश्वमेध जग करने का फल। एक पासा रखो केवल भगवान को श्रद्धा नाल मत्था टेकन का फल। और फिर दोनों नूं तोलो। जिन्हें 100 अश्वमेध जग किया होवे उन्होंने भी भगवान नहीं मिलणगे, उन्होंने स्वर्ग मिलेगा, इंद्र बन जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन मुक्ति फिर नहीं होएगी। कोई ना कोई समा पा करके उसको भी
मुड़ के इस मृत्यु लोक में किसी न किसी जगह जन्म लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर, भगवान को प्रणाम करने का ये फल है कि न पुनर्भवाए, फिर उसका जन्म मरने में सदा के लिए वो गौलोक धाम में निवास करता है। बोलो हरे कृष्णा, पीछे तक बोलो हरे राम। ते दूजे नंबर ये भी है कि सत्संग सुन के सानू थोड़ा बहुता माड़ा मोटा दा कुछ मनना चाहिदा। जे किसी जगह पतनाले का झगड़ा था, पंचायत भी हुई पर पतनाला उत्थे दा उत्थे रहा, कथा भी सुनी पर कथा भी तथा पे ही सुरत हो गई कुत्ती। सुथरा बेचारा क्या कथा सुनता जब बाहर खोल दी जुत्ती। बोलो हरे कृष्णा। कहने का भाव है कि साडी सुरती जिहड़ी है सानू माड़े कर्मां ते हटना चाहिए। शराब, मांस, आंडा, मच्छी, चुगली, निंदिया, लड़ाई झगड़ा, दो दगा, बेईमानी, ਇਹਦਾ त्याग करना चाहिए। फिर नाम दान लेना चाहिए, फिर भजन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। जे सत्संग सुने भी, संतां दे प्रयागराज में स्नान भी किया तो कुछ ना कुछ तो फर्क पैना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो। और अगर असी सारा नहीं मानता, कुछ ना कुछ बंदे नूं मनना चाहिए है। एक 2 मिनट की गल सुना के मैं समाप्ति करनी, कथा हो रही है और मैनू भी अगे कह रहे कि हुशियारपुर भी जाना भागवत में। बोलो हरे कृष्णा। पर मैनू ताही खरे लगते जब तुम हरे कृष्णा कहते, जे हरे कृष्णा नहीं कहते तो मैनू नहीं खरे लगते। बोलो हरे कृष्णा। जिस कंपनी का एजेंट आंदा अपनी कंपनी का माल तो बेचता ही है। सारे बोलो। जिन्ने संत आंदे महापुरुष आंदे वो सानू और रब दे घर दी एजेंट है, उन्होंने एजेंट बन के धरती पर आंदे। संत आमदे नाम जपाने नो, आमदे नाम जपाने नो। देखो ना संतां ने जागर किया किन्ना, संतियां दे जागर जाने नू, संतियां दे जागर जाने नू, सानू माड़ियां कम्मां ते हटाने नू, सानू माड़ियां कम्मां ते हटाने नू। और संत क्या करते, सानू माड़ियां कम्मां ते हटांदे। संत केड़ा अपनी जेब चों पैसे दिंदे सानू, जेड़े शराब पींदे भी लाओ पैसे लो साडा रोज खर्च हुंदा नहीं, संत सानू नरकां दे बचांदे। बोलो हरे कृष्णा। अज पंजाब दे विच जां होर धरती पर भी बहुत अमल फैल गया, सब तरह के नशे आ गए। साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है खत्म होती जा रही है, निक्के निक्के बच्चे नशे लग गए हैं। तो साध संगत जी, संत इन्हां गल्लां ते सानू रोकण वास्ते अवतार लैंदे, धरती पर आंदे। सानू माड़ियां कम्मां ते हटाणे नो, सानू माड़ियां कम्मां ते हटाणे नो। सारे बोलो। और साडी सुरती नूं भगवान दे चरनां विच लाणे नूं, क्योंकि एक तोता पिंजरे च पिया राम राम जप रहा, काफी समा उन्होंने हो गया, ते संत कहंदे भी राम राम कहने ते भी 1,84 जून छुट जाती। तोता कहंदा मैं मेरा तो पिंजरा नहीं छुटिया, मैं किन्ना चिर राम राम कहंदे हो गया। वो कहने लगे बई तेरा गुरु कोई नहीं है। और कहने लगा महाराज तुसी मेरे गुरु बन जाओ, मैनू दसो किद्दां पिंजरा छुटूगा। तो संतां ने वो जुगती दसी, स्वाद चढ़ाने दसे। जब तोते ने स्वाद चढ़ा ले
तो तोते का मालिक जिहड़ा वो कहंदा बई ये बीमार हो गया, इनू खुली हवा छड्डो, तो महाराज पिंजरा छुट गया। इदा साडी सूरती भजन विच लाणे नो, साडी सूरती भजन विच लाणे नो, महापुरुष साडी सुरती भजन च लांदे, माड़ियां कम्मां ते सानू हटांदे, भैड़ियां आदतां ते हटांदे, और साडा ए लोक और साडा परलोक भी बनांदे। साडा लोक परलोक बनाने नू, साडा लोक परलोक बनाने नू, साडा जन्म सफल बनाने नू, साडा जन्म सफल बनाने नू, संत आमदे नाम जपाने नो, संत आमदे नाम जपाने नो, आग लगी आकाश को चढ़ चढ़ पैने यार, संत न आंदे जगत में तो जल मरता संसार। तो बचाई धरती साधुओं ने, संतां ने, महापुरुषों ने। इस धरती पर जब संत आंदे जग हुंदा, पाठ हुंदा, पूजा हुंदी, भजन हुंदा, सिमरन हुंदा, संत नाम का प्रचार करते आ करके और नाम का विकास करते, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप होवे। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और हुण लहर तो मैनू बथेरी आई भी, पर हुण स्टॉप ला देने, इत्थे ब्रेक ला देने। बोलो हरे कृष्णा। और दूजी गल ये है, तुहानू पता साडा डेरा उन्ने है, बाल बाबा जी साडा राह है, टीवी च रोज आंदा साडा सत्संग, 2 टाइम सवेर नू भी आंदा, शाम नू भी आंदा, 596 नंबर ते आंदा है और आत्मा चैनल ते आंदा है। ते बाकी संगरांद नू काशी नू उन्ने डेरे सत्संग हुंदा है। हुण काशी नू असीं वर्त भी रखदे, 27 तरीक की काशी है, 14 तरीक नू संगरांद भी है ते साडा जन्मदिन भी है। तुहानू चुल्हा ही नैंदा, सारे ने आ जाना भले मानस बन के। हरे कृष्णा। मैं संतां कोलों, महापुरुषों कोलों आग्ञा लैनी, साडे सुधीर शरण जी महाराज ये हुण कथा सुणाणगे। जय श्री कृष्ण। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बस अभी अभी महाराज जी ने कहा, फिर से भूल गए, थोड़ी जोर लगाइए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज से कृपा करके पधारे, आपके पावन चरणों में हम सादर बार बार प्रणाम करते हैं और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पूज्य महाराज श्री भी कृपा करके पधारे और पट्टी से पूज्य महंत श्री पवन कुमार दास जी महाराज भी कृपा करके पधारे और जितने भी संत महापुरुष कृपा करके पधारे, सबके चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम। महाराज श्री का यही संदेश, स्वयं नाम जपो औरों को भी नाम जपाओ। तो आओ हम सब भी भगवान का नाम जपते हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार में, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार